प्रेगनेंसी के सिम्टम काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली पीरियड मिस होने के बाद ही दिखाई जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको पीरियड मिस होने के पहले एक ऐसे सिम्टम के बारे में बताऊंगी जो कि भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और अगर आपकी प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग चल रही है तो माइट बी चांसेस कि आपका इन ड्यूरेशन में प्रेगनेंसी पॉजिटिव भी आ सकता है। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी के जो सिम्टम होते हैं वो बेसिकली आपके पीरियड जैसे ही आपका स्टॉप होता है उस टाइम पे आपका ये पूरा कंप्लीट 1 महीना कंप्लीट हो जाता है, और हफ्ते की बात करूं तो चौथा हफ्ता निकल जाता है, तब जाके आपके पीरियड्स का जो डेट है वो आगे बढ़ता चला जाता है और आपके पीरियड्स नहीं आते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि आपकी प्रेगनेंसी लग चुकी है। प्रेगनेंसी रुकने के बाद आपका पीरियड स्टॉप हो जाता है। कब तक? जब तक कि आपके बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती है। तो जब पीरियड आपका स्टॉप होगा उसके कुछ दिनों के बाद, यानी कि 4 से 5 दिनों के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे आसानी से पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, क्योंकि वहाँ पर डबल लाइन आपको शो होंगी। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये तो टेस्ट हम 4 से 5 दिन करेंगे, लेकिन क्या पीरियड के पहले ही हमें संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे? तो जी हाँ, आपके संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये संकेत इतने माइन्यूट होते हैं जो कि बहुत सारी लेडीज इसको मिस आउट भी कर लेती हैं। लेकिन मिस करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी शायद कंसीव नहीं हुई है। अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं, आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप रख रहे हैं, तो माइट बी चांसेस कि ओव्यूलेशन के सही टाइम पे अगर आपने रिलेशनशिप रखा तो आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो बिल्कुल सही टाइम पे और इम्प्लांटेशन भी बिल्कुल सही जगह पे हो गया, तो आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम दिखना शुरू हो जाते हैं। अगर हम इम्प्लांटेशन की बात करें तो इम्प्लांटेशन आपके पीरियड के 20वें दिन के बाद से कभी भी हो सकता है, और इम्प्लांटेशन अगर आपका सक्सेसफुल होता है तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी के जो सिम्टम है वो दिखाई देना शुरू होते हैं। बहुत ही माइन्यूट होते हैं, लेकिन ये फील ज़रूर होते हैं। पहली जो चीज़ है जो कि काफ़ी छुपी हुई सी होती है लेकिन महिलाओं को फील होती है, कई बार इसके बारे में बातें नहीं की जाती हैं, लेकिन ये ट्रुथ है कि जैसे ही महिलाओं की प्रेगनेंसी कंसीव होती है उनका जो एक्सटर्नल ऑस और इंटरनल ऑस जो होता है सर्विक्स का, यानी कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है, वो पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। क्लोज इस वजह से हो जाता है क्योंकि आपका जो बच्चा है वो आपके गर्भाशय में चिपक गया है और कोई भी एक्सटर्नल इन्फेक्शन आपके बच्चे को नहीं लगेगी, इसलिए ये जो रास्ता है ये बंद हो जाता है और नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी में एसिड डिस्चार्जेस होते हैं, जिसका निकलना ज़रूरी है कि किसी भी तरह के अगर इन्फेक्शन के चांसेस बनेंगे तो बिल्कुल आसानी से ये जो डिस्चार्ज है उसको बाहर के बाहर ही आउट कर देगा। तो ये जब डिस्चार्ज आते हैं तो ये डिस्चार्ज में भी वाइट कलर के हो सकते हैं, और बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई आपको फाउल स्मेल आ रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा सिम्टम होता है आपकी प्रेगनेंसी का, क्योंकि ये माँ प्रकृति द्वारा तय की जाती है कि कोई भी गंदगी हो वो बच्चे तक नहीं लगे, बच्चे तक कोई भी इन्फेक्शन ना पहुँचे, तो आप रूपी ही ये डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है। ये जो डिस्चार्ज होते हैं कई बार महिलाओं को थोड़ा आगे भी फील होते हैं, पीरियड मिस होने के बाद भी फील होते हैं, और ये फिर ठीक भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ और भी सिम्टम आएंगे, जैसे कि अगर आपका सर भारी रहता है, आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बहुत ही ज़्यादा फटीग फील होता है, थका थका फील होता है, या आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी हो रही है, तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी के होते हैं। और उसके साथ ही साथ अगर किसी फूड से आपको कुछ ना कुछ एवर्जन हो रहा है, खाने की उसको देखने की भी इच्छा नहीं कर रही है, या बहुत ज़्यादा अत्यधिक आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो ये भी आपको सिम्टम होते हैं प्रेगनेंसी के। तो इसको समझिए और चीज़ों को अच्छी तरह से गहराई से समझने के बाद अपने आप को बिल्कुल संयम रखें, क्योंकि इस ड्यूरेशन में मे बी आपको फीवरिश फीलिंग भी हो सकती है, क्योंकि बेजल बॉडी टेम्परेचर होता है ये प्रेगनेंसी की वजह से भी इंक्रीज होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। और इस टाइम पे आपको कोई भी ऐसी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, ये दवाइयाँ आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि मुझे तो बुखार है, लेकिन एग्जैक्टली ये बुखार नहीं होता है, ये प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है, जो कि बेजल बॉडी टेम्परेचर के रूप में आपको 1 से आधी डिग्री आपके टेम्परेचर में बढ़ोतरी मिलती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस टाइम पे कोई भी दवाइयाँ वगैरह मत दीजिएगा, और ये सिम्टम पहले बताने का यही मकसद था कि आप कोई भी ऐसी दवाइयाँ ना लें, क्योंकि कभी भी दवाइयाँ आपकी प्रेगनेंसी को हार्म कर सकती हैं। लेकिन जैसे ही 4 से 5 दिन बीतेगा आपके पीरियड मिस होने का, उस समय आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के बाद आप ये देखिएगा कि आपको डबल लाइन आई है, और जब डबल लाइन दिखाई देती है तो आप श्योर हो जाइए कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है, और इमीडिएटली अपने डॉक्टर से पहला अपॉइंटमेंट ज़रूर लें।
अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपका जो सबसे पहला काम होता है कि आप अल्ट्रासाउंड कराएं। अल्ट्रासाउंड में क्लियरली पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी कहाँ रुकी है, कहीं ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है या फिर कोई खतरा है, ये भी पता चलता है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी पता इसी टाइम पे चल जाता है। तो पहला अल्ट्रासाउंड जल्दी से जल्दी कराने की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ पर आपका बच्चा सेटल है, कितने बच्चे हैं, 1 हैं, 2 हैं, ट्रिपलेट हैं, तो ये इसका भी अंदाज़ा मिलता है। बच्चे की हार्ट बीट आई है या नहीं आई है, इसका भी अंदाज़ा मिलता है। तो पहला अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन सारी बातों के ऊपर आप ध्यान दे दीजिए कि किस तरह से आपकी प्रेगनेंसी जब रुकेगी तो क्या क्या सिम्टम आपके बॉडी में आएंगे। लेकिन कुछ और भी सिम्टम होते हैं, जैसे कि आपके पेट में हल्का फुल्का पेन भी होता है, डिस्कम्फर्ट भी होता है, आपको ब्लोटिंग भी फील होती है, आपको जी मचलता है, आपको कुछ भी ऐसे वॉमिटिंग टाइप की फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि कुछ मेटालिक सा टेस्ट आपके मुंह पे आ रहा है। तो ये सारे जो सिम्टम है वो इग्नोर नहीं किए जा सकते हैं और वो प्रेगनेंसी के सिम्टम में से एक होते हैं। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।